गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी में चार्ज या तो उसके लेंथ के अलॉन्ग या उसके सरफेस के अलॉन्ग या उसके वॉल्यूम के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर स्मॉल स्मॉल चार्ज पूरे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उसमें टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, वेयर डी क्यू इज द स्मॉल चार्जेज। Now there are three types of charge densities। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जब पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और जब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, second one is surface charge density, and third one is volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो हमने बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब चार्ज किसी भी पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इट्स लेंथ पर यूनिट लेंथ, then it is called linear charge density and it is represented by lambda. Surface charge density, when charge is distributed over its surface, then it is called surface charge density, and surface charge density is represented by sigma, and when charge is distributed over its volume then the charge distribution is called volume charge distribution and it is represented by rho. Then we know that q equal to integration from 0 to l lambda dl। ये होता है क्योंकि मान लेते हैं कि ये एक लैमिना है ना, कोई भी और इसका लेंथ l है, इसमें से हम स्मॉल पार्टिकल लिया dl जिसमें से कि dq चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ओवरऑल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 0 to l इंटीग्रेशन 0 to l lambda into dl, because lambda is nothing but dq upon dl. So dq equal to lambda dl, and when we want to calculate q then this q equal to integration from 0 to l lambda dl. Is it okay? And this one is nothing but charge on linear conductance. Now surface charge distribution is represented by sigma, और इसमें चार्ज जो है ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो q इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल सिग्मा इंटू डी एस, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस। सो dq equal to sigma ds and q equal to surface integral sigma ds. So this is the total charge distributed over the surface of any conductor. Now volume charge distribution. In volume charge distribution we know that rho equal to dq upon dv, and dq equal to rho dv. So if we want to calculate q then it is nothing but volume integral rho dv, and this is the total charge distributed
over the volume of any conductance. So this all is linear charge density, surface charge density and volume charge density. Now इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल जितनी दूर तक अपना इन्फ्लुएंस, अपना इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जिससे मान लीजिए कि कोई भी एक टावर एक पर्टिकुलर सिटी में कहीं पे लगाया गया है। अब उस सिटी में उस टावर के सरकमफ्रेंस में चारों तरफ 5 किलोमीटर की रेंज तक अगर अपना इन्फ्लुएंस वो टावर दिखाता है, हम मोबाइल लेकर के इधर उधर घूमते हैं, वहाँ तक हमारे मोबाइल में कवरेज आता है, और जैसे ही उससे बाहर जाते हैं तो आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है। तो जहाँ तक हमारे मोबाइल में कवरेज आएगा वो उस पर्टिकुलर टावर का फील्ड होगा। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर चार्ज जितनी दूर तक अपने इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, उस पूरे रीजन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी, the intensity of electric field at any point is defined as force acting on a unit positive charge placed at that point. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखा है, ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस फोर्स और चार्ज के रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E and E equal to F by Q. If F equal to force experienced by charge, Q is nothing but test charge, and E is intensity of electric field. So if we cross multiply it, so we get F equal to E into Q, ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इक्वल टू, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। इसका डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 और C, चार्ज Q इक्वल टू IT होता है, तो ये हो जाएगा A इंटू टी। सो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा MLT-3 A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका डायरेक्शन, जिस साइड में फोर्स होता है तो अलोंग द फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वो एक पॉइंट है जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक चार्ज Q रखा है जो कि पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है ना, और यहाँ पर सोर्स चार्ज रखा है +Q, और ये स्मॉल q क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है F/Q, and by according to the Coulomb's law, F equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Then if we put this in equation number 1, तो put in equation 1 we get E equal to
1/4 pi epsilon naught q by r square into 1/q. This q and this q get cancel out, so E equal to आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by r square. And this is the required derivation of electric field intensity due to point charge, and its unit is Newton per Coulomb. तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि अगर चार्ज अकॉर्डिंग टू लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और अलोंग द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज जितने दूर तक अपने इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, जितनी दूर तक अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट करता दिखाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि कोई भी चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो फोर्स और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने इससे रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हुई न्यूटन पर कूलम और डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL/-3 A इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं O एक पॉइंट है जहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा है, और P एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है। P पॉइंट O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है जहाँ पे स्मॉल q टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस q सोर्स चार्ज है। तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जानते हैं E इक्वल टू F/Q होता है। तो बाई Coulomb's inverse square law we know that F equal to 1/4 pi epsilon naught q capital Q small q by r square. If we put this value of force in equation number 1, we get E equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q by r square into 1 upon small q and small q get cancel out, so E equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square. And this is the required expression for electric field intensity due to point charge. Thank you.